बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स उर्दू और हमारा तसलसल जारी है। आपके पास जो है ना वो डिफरेंट तरह के आपके पास वीडियोस लेकर आने का अमेज़ॉन ट्रेनिंग कोर्स हमारा जारी है। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आप तक डिटेल सारा कोर्स 1 बाय 1 पहुँच सके। अभी तक हमने बहुत सारे थ्योरेटिकल लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने मुख्तलिफ अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म्स को पढ़ा, ई कॉमर्स को पढ़ा, ई कॉमर्स की टाइप्स को पढ़ा। उसके अलावा हमने अमेज़ॉन अकाउंट टाइप्स को पढ़ा। इसके अलावा अमेज़ॉन के जो बिज़नेस मॉडल हैं उनको पढ़ा, FBA मॉडल को, FBA मॉडल को पढ़ा। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो चुका। अगर आपने हमारी कोई भी वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर जाके प्रीवियस प्लेलिस्ट के अंदर देखें। आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखेंगे और मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि सीक्वेंशली देखेंगे तो आपको वीडियोस बड़ी अच्छे तरीके से समझ आएंगी। अगर आप सीक्वेंशली नहीं देखते तो आपको कोई ना कोई ऐसा की एलिमेंट रह जाएगा जो जब आप अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर एज ए वर्चुअल असिस्टेंट या एज ए सेलर, एज ए बिजनेसमैन काम कर रहे होंगे तो आप तक प्रॉब्लम हो सकती है। सो आज की वीडियो हमने थोड़ी सी डिफरेंट इस हवाले से की है कि आज हम कोई थ्योरेटिकल स्लाइड्स को लेके, डाटा एलिमेंट्स को लेके नहीं जाएंगे। आज हम एक प्रैक्टिकल वर्क करेंगे और मेन टॉपिक जो आज का हमारा है वो है व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बारे में की टर्म्स क्या हैं, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, जो मेन आज आप सीखने जा रहे हैं कि एक प्रोडक्ट जो हमने सेल करनी है अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके मेन की फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है जी, तो मैं आपको प्रैक्टिकली, आप सबको पता होगा कि प्रोडक्ट एक ऐसा एंटिटी है जो कि हम सेल करना चाहते हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर। अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स साइट है, उसके ऊपर हम सेलिंग करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो हम जब सेल करना चाहते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट होनी चाहिए और अच्छी प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो एक प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या हैं, एक प्रोडक्ट की जो मेन की टर्म्स हैं, जो उसके मेन एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, खसूसियात एक प्रोडक्ट की वो क्या क्या होती हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकली अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो जी चलते हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर। तो ये सबसे पहले आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे जाके अमेज़ॉन की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। लाइक amazon.com आप लिखें अपने ब्राउज़र पे। मेरे पास ये एक और आ रही है, फॉर फ्रांस का जो रीजन आ रहा है। .com अगर आप लिखेंगे तो आपके पास रीजन आ जाएगा उसका अमेरिका का। ठीक है, यहाँ से आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ मेरे पास आ रहा है डिलीवर टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बजाय अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ, सपोज मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ये मैंने एक किया 10001 लिखा, तो ये मेरे पास एक जिप कोड है न्यूयॉर्क का। तो ये देखें मेरी अमेज़ॉन की जो कंटेंट है वो चेंज हो गया। आपने एक जो लोकेशन है उसको चेंज कर लिया। ठीक है जी, तो क्विकली हम आगे बढ़ते हैं। ये तो एक बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको समझाई। जब हम इसके एनवायरनमेंट के ऊपर कभी बात करेंगे तो आपको मज़ीद बात समझाएंगे। तो सबसे पहले की टर्म जो प्रोडक्ट के बारे में होती है वो होते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड को जी मैजिकल वर्ड भी कहते हैं, किंग वर्ड्स भी कहते हैं, बिकॉज ये मेन चीज़ है जो कि हम सबको ख्याल जिसका रखना होता है वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड वो वर्ड है जिनकी बुनियाद पे कोई भी यूज़र, कोई भी क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट को सर्च करेगा। ठीक है, तो अगर आपने कीवर्ड का ख्याल रखा, अगर आपने कीवर्ड को ज़हन में रखा कि जब जो प्रोडक्ट आपकी जैसी है, जिस बारे में है, जिस कैटेगरी से है, ठीक है, तो वो आपने उसके कीवर्ड्स को फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो कि डेफिनेटली सर्च में आएगी, रेटिंग में आएगी और उसकी सेल्स बढ़ेंगी, आपकी प्रॉफिट बेहतर होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको यहाँ एक सर्च बार नज़र आ रही है। तो सर्च बार जब आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिख लें। सपोज मैं लिखता हूँ जी, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ जी स्कूल बैग। ठीक है, ये मैं लिख के सर्च किया स्कूल बैग। ठीक है, तो ये जब आपने एक सर्च लगाई है तो ये स्कूल बैग एक कीवर्ड है जिसकी बुनियाद पे मेरे सामने प्रोडक्ट अपीयर होना शुरू हो गई हैं। ठीक है जी, तो ये कीवर्ड है जो मैंने पोस्ट किया सर्च बार के ऊपर। ठीक है जी, तो ये आपने जो याद रखना है कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड आपके पास वो वर्ड है जिसकी बुनियाद पे कोई भी यूज़र आपकी प्रोडक्ट को सर्च करेगा। आप कीवर्ड चेंज कर लें। सपोज आप कहते हैं जी, आप कुछ और लिख लें, आप कोई भी दे दें। लाइक हमने यहाँ पे लिख दिया जी बेबी कार्ड। ठीक है, बेबी कार्ड लिखेंगे तो बेबी कार्ड की प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कोई भी आप कीवर्ड देंगे तो आपके पास जो है ना वो रिलेटेड प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये है। ये कॉर्नर पे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कैटेगरीज आ रही होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट की। सिमिलर प्रोडक्ट्स की कलेक्शन को हम एक प्रोडक्ट कैटेगरी कहते हैं। जो एक जैसी प्रोडक्ट होती हैं उनको वो एक चीज़ में डाल देता है। जैसे इसको देखें, बेबी की कैटेगरी मेरे पास आ रही है, तो बेबी की कैटेगरी के अंदर मैंने बेबी कार्ड लिखा तो आपके पास जो है ना वो चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, इस कैटेगरी से। तो ये आपने समझनी बुनियादी बात के कीवर्ड क्या होते हैं, वो सर्च वर्ड जिनकी बुनियाद पे प्रोडक्ट आएगी। अब किसी भी एक प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं। सपोज
हम जो है ना वो यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये एक बेबी कार्ट है, ठीक है। तो अगर हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो जब आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो वो प्रोडक्ट आपके सामने अपीयर हो जाएगी एक न्यू पेज के अंदर, जो है ना वो आपको रिप्रेजेंट करेगा इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये आपने अपने प्रोडक्ट को देखना है, ठीक है। तो जब आपके पास ये प्रोडक्ट ओपन हो गई है तो यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट की पिक्चर है, ठीक है। अब मैं क्योंकि आपको पढ़ा रहा हूँ एक प्रोडक्ट की खुसूसियात, एक प्रोडक्ट के बारे में मेन एट्रीब्यूट्स जो कि आपको समझने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर एक पिक्चर लगी होती है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। मल्टीपल पिक्चर आपको नजर आ रही हैं, वो आप चेंज भी कर सकते हो, व्यू भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखें तो सबसे पहले ये क्या चीज़ है, ये जुमला ये किसी भी प्रोडक्ट का टाइटल कहलाता है, इसे कहते हैं टाइटल ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। ये बड़ा अच्छे से हमने ध्यान से लिखना होता है क्योंकि ये मेन जुमला है जो सबसे पहले कोई भी यूज़र आपकी प्रोडक्ट के बारे में देखेगा। सो इट शुड बी इंफॉर्मेटिव, क्लियर, डिस्टिंक्ट, ताकि जो वो यूज़र इस जुमले से अट्रैक्ट हो, उसे नज़र आए कि ये मेन चीज़ जो है ना वो आप क्या बेच रहे हो। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे मेन चीज़ जो होती है उसके बाद ये लिखा आ रहा है, ये है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है। तो जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो डॉलर्स में मेंशन है क्योंकि हम न्यूयॉर्क की बात करें तो डॉलर में इसकी प्राइस आ रही है। तो ये एक सेकंड एट्रीब्यूट है इसकी प्रोडक्ट की टाइटल के बाद उसकी प्राइस होती है। अगर कोई डिस्काउंट ऑफर चल रही है तो वो साथ मेंशन हो जाएगी। उसके बाद होती है प्रोडक्ट की जो है ना रिव्यू काउंट, ये आपको एक नज़र आ रहा होगा फिगर 1236, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितने यूजर्स ने परचेज किया इस प्रोडक्ट को उसमें से 1236 लोगों ने फीडबैक दिया, ठीक है। रिव्यू काउंट का मतलब होता है कितने लोगों ने फीडबैक दिया। सो 1236 लोगों ने फीडबैक दिया, उसमें से ये आ रही है रेटिंग, ठीक है। तो रेटिंग क्या होती है कि उन 1236 लोगों में से 4.8 आउट ऑफ 5, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट आप कह लें कि 90% लोगों ने उस प्रोडक्ट के बारे में 5 स्टार्स दिए, पॉजिटिव रेटिंग। ये देखें 5 स्टार वाले कितने हैं, 4 स्टार वाले कितने, 3। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं, तो ये से हम कहते हैं रेटिंग्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट की रिव्यू काउंट होता है, रेटिंग होती है, टाइटल होता है और क्या होती है, प्राइस होती है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप और लेफ्ट साइड पे पिक्चर आ रही होती है वो आप देख सकते हैं, ये जूम करके भी आपको दिखा रहा होगा। उसके बाद अगर आप आएँ नीचे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको देखें, ये एक चीज़ आ रही है जो कि आपके सामने है, इन्हें हम कहते हैं बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। अबाउट दिस आइटम के अंदर उसने बुलेट पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो बुलेट पॉइंट क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट की मजीद डिस्क्रिप्शन, मजीद आप डिटेल दे रहे हो अपनी प्रोडक्ट की, और ये डिटेल अब आप दे रहे हो ज़्यादा प्रिसाइजली, ज़्यादा क्लियर तरीके से, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है ना वो एक मजीद चीज़ आ रही है जिसे हम कहते हैं कि ये आपकी क्या है, ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो है अपना बुलेट पॉइंट्स हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, ठीक है, तो मज़ीद आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें ये एक चीज़ आ रही है, इसे हम कहते हैं ASIN, ठीक है। ये ASIN क्या है, ये किसी भी प्रोडक्ट का आइडेंटिफायर है। हर प्रोडक्ट को अमेज़ॉन एक ID असाइन करता है, एक की असाइन करता है, एक नंबर असाइन करता है, ये वो नंबर है, ये वो की है, ठीक है, जो कि इस प्रोडक्ट की पहचान है। इसे कॉपी करके आप दोबारा कहीं पे भी पेस्ट करेंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट निकल आएगी जो कि हम सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं लास्ट वाले टैब में, नेक्स्ट टैब के अंदर जहाँ मैंने एक और ओपन करनी है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मैं सीधा सर्च में जाके क्या करूँगा, इसे पेस्ट कर दूँगा। तो पेस्ट करते वक्त आपने ASIN ये पेस्ट किया, ठीक है। आप ये नॉर्मली आप इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर देते हैं जी, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद क्या हो गया, ये आपके पास वही प्रोडक्ट सामने आ गई है दोबारा, ठीक है जी। तो ये होता है ASIN, ये किसी भी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है। तो क्विकली हम इसे वाइंड अप करते हैं जी। आगे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं मज़ीद, वो ये है कि इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आप मज़ीद से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये आ रही है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, या प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, इसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। ये ऊपर डिस्क्रिप्शन एडिंग हुई है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल, जितनी बातें हमने लिखनी है वो हम सारी की सारी एक जगह के ऊपर इकट्ठी करके लिखते हैं। मसलन हमने ASIN नंबर दोबारा आपको नज़र आ रहा है, उसके डायमेंशन, उसके अंदर मॉडल, उसका मैक्सिमम वेट, ठीक है, मटेरियल टाइप, हर एक चीज़ जो है ना उसकी नज़र आ रही है, तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। तो ये एक प्रोडक्ट के बारे में बुनियादी बातें आपने याद रखनी है। मैं अगेन आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। हर प्रोडक्ट का टाइटल होता है, ये टाइटल है, ये रिव्यू काउंट है, ये रेटिंग है, उसके अलावा नीचे उसकी प्राइस है, और प्राइस के बाद अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है कि बुलेट पॉइंट्स हैं, और बुलेट पॉइंट्स के बाद आपके पास क्या आ जाता है, ASIN नंबर, ये ASIN नंबर आ गया, और उसके बाद लास्टली आपके पास क्या आती है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है।